नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा गुणा। दोस्तों, आज हम आपको गर्भाशय में सूजन और नियमित पीरियड्स के दौरान पेट में होने वाले दर्द और ऐंठन की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। मौसम में बदलाव और गलत खान पान की वजह से अक्सर महिलाओं के गर्भाशय में सूजन या अनियमित पीरियड्स के दौरान पेट में दर्द और ऐंठन की समस्या उत्पन्न होती है। बदलता वातावरण गर्भाशय को अत्यधिक प्रभावित करता है। दोस्तों, गर्भाशय में सूजन होने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग और अनहेल्थी ईटिंग का होना, स्ट्रेच का होना और हार्मोनल कारण, जेनेटिक्स कारण भी होते हैं। और अत्यधिक एंटीबायोटिक दवाइयों के इस्तेमाल करने के कारण भी अक्सर गर्भाशय में सूजन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। गर्भाशय महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। 10 में से 7 महिलाएं गर्भाशय की किसी न किसी समस्या से पीड़ित हैं। यह समस्याएं अनियमित पीरियड से लेकर बांझपन तक हो सकती हैं। आप इस समस्या को दूर करने के लिए योगासनों और ब्रीदिंग अभ्यासों का सहारा ले सकते हैं। आइए देखते हैं कि गर्भाशय में सूजन या अनियमित पीरियड जैसी समस्याओं को दूर करने वाले इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, सेहतमंद गर्भाशय के लिए जरूरी है कि आप सभी पोषक तत्वों से भरपूर डाइट लें। दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी नियमित पिएं और इन अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इसमें सबसे पहले आप सूर्य नमस्कार को कम से कम 8 से 10 राउंड प्रैक्टिस करें। और इसमें अब हम करेंगे चक्की आसना को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाना है और ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और फिर ऐसे आगे को ऐसे झुकते हैं। जितना आप झुक सकते हैं ऐसे अपने दोनों पैरों को आगे से छूते हुए श्वास अंदर भरते हुए ऐसे जितना पीछे आप जा सकते हैं। इस स्थिति में ध्यान रहे दोनों कोहनियां आपकी बिल्कुल सीधी रहे और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुकना है। श्वास अंदर भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही पहले आप ऐसे क्लॉकवाइज चक्की आसना को कीजिए। ऐसे ही 10 टाइम्स करने के बाद फिर आपने विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करें। और फिर सीधे। इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने आगे से इंटरलॉक कर लेते हैं और अपने पैरों के अंगूठों को ऐसे छूते हुए श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुकना है। दोनों पैरों को छूते हुए ऐसे श्वास अंदर भरते हुए पीछे को जाना है। ऐसे 10 टाइम्स करें पहले। फिर विपरीत दिशा में। और फिर ऐसे इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे नीचे कर लेते हैं। इसके बाद हम करेंगे गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासना। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाना है। कम से कम 10 सेकेंड ऐसे ही रुकते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे फिर आपने सीधे लेट जाते हैं। ऐसे अपने ऊपरी शरीर को और अपने दोनों पैरों को ऐसे आगे की तरफ तान लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आइए। श्वास अंदर भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही आप इसे अप डाउन करते हुए कम से कम 8 से 10 बार कीजिए। फिर इसी में हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे पश्चिमोत्तानासना और हलासना को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। श्वास इधर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे
पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं। 5 सेकंड ऐसे ही रुकते हैं और फिर इसके बाद आपने ऐसे सीधे लेट जाते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे हलासना की पोजीशन पर आने की कोशिश करें। अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लें या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पंजों के पास ऐसे रख लें। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे जमीन को स्पर्श कर रहे हों। 5 से 10 सेकंड रुकने के बाद फिर आपने ऐसे पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आना है। श्वास अंदर भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए पश्चिमोत्तानासना। और फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। के लिए अब हम करेंगे सर्वांग आसन, जिसे शोल्डर स्टैंड पोज भी कहा जाता है। इसे करने के लिए आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लें और फिर इसके बाद अपने शरीर का समस्त भार अपने कंधों पर ऐसे रखते हुए अपने शोल्डर स्टैंड की पोजीशन पर आना है। ऐसे आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऊपर की तरफ तने हुए हों। इस अभ्यास को करते समय हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमारे लेग से ब्रेन की तरफ आ रहा है। यह अभ्यास पेट में दर्द, ऐंठन की समस्या को दूर करता है। इसके अलावा जिन लोगों को गर्भाशय से जुड़ी कोई भी समस्या हो, उन लोगों ने इस अभ्यास को कम से कम 5 से 10 मिनट नियमित प्रैक्टिस करना चाहिए। ऐसे ही स्टार्टिंग में कम से कम 2 मिनट, फिर इसका अभ्यास क्रम बढ़ाकर आप 5 मिनट तक होल्ड करके रखें और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों पैरों को पीछे ले जाते हैं। ऐसे हलासना की पोजीशन पर आते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे इसे कम से कम 2 से 3 बार कीजिए। दोस्तों, इन अभ्यासों के अलावा आप कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम को भी नियमित 15 से 20 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इन अभ्यासों की नियमित प्रैक्टिस करने से आप अपने यूट्रस स्वेलिंग या गर्भाशय से जुड़ी कोई भी समस्या को दूर कर सकते हैं और फिट और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं।